क्लियर? ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी एफिशिएंसी में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम में 2 का डिवीजन होगा, और एल्स अगर आपकी एफिशिएंसी 3 से डिवाइड हो रही है तो आपके टाइम पीरियड में आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। These are the basic rules which you need to keep in mind. Right? Okay. Now, for example, if 20 men can build a house in 60 days, so if 10 men are working, they can build the house in how many days? अगर 20 लोग मिलके 60 दिन में घर बना सकते हैं तो 10 लोग कितने दिन में बना पाएंगे? So with that what we need to do is, आपको यहाँ पे देखना है कि काम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मेन इज नथिंग बट द एफिशिएंसी, आवर एफिशिएंसी हैज बीन डिवाइडेड बाय 2। सो अगेन हमारा टाइम पीरियड होगा मल्टीप्लाई बाय 2, एज यू ऑलरेडी नो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक, तो अगर 20 की जगह 10 आदमी लगाता हूं तो मेरे को टाइम डबल लगेगा, दैट इज आवर आंसर विल बी 120 डेज। क्लियर सबको? ठीक, next, second, if our time period is constant, then efficiency is directly proportional to work. मीन्स आप जितना ज्यादा काम बढ़ाओगे हमें एफिशिएंसी भी उतनी ही बढ़ानी पड़ेगी। एफिशिएंसी इज नथिंग बट आल्सो नोन एज मैन पावर, कितने आदमी काम कर रहे हैं, दैट्स द सिंपल थिंग। अगर आपका काम दुगना हो गया तो आपको आदमी भी डबल लगेंगे। काम आपका अगर डिवाइड बाय 3 हो गया तो नंबर ऑफ मेन भी डिवाइड बाय 3 हो जाएंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, in 10 days 35 men can build 3 houses। ठीक है, so if I employ 70 men, how many houses can I make? अगर 10 दिन में ही 35 आदमी लेके मैं 3 घर बना सकता हूं, तो अगर मैं 35 की जगह 70 आदमी काम पे लगाऊंगा तो कितने घर बन जाएंगे? So this is nothing, मैन पावर इज एफिशिएंसी, आपका 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपका वर्क भी डबल हो जाएगा, मतलब आप 3 की जगह 6 घर बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे।
Now a simple question, there are 10 cows and they can eat 10 bags of husk in 10 days. ठीक है, 10 गाय है और उनको मैंने जो उनका चारा होता है उसके लिए 10 बोरियां दी हैं और वो लोग उसको 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं. सो 5 cows can eat these 10 bags in how many days? नाउ सी यहाँ पे 10 बैग्स पहले भी थे, 10 बैग्स अब भी हैं, मतलब मेरा वर्क कांस्टेंट है. सो इफ वर्क इज कांस्टेंट दैट मींस योर एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. 10 की जगह मेरे पास 5 गाय हैं तो काम बेसिकली काम उतना ही है, लेकिन एफिशिएंसी या मैन पावर हाफ हो गया तो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे इनटू 2. दैट मींस आवर आंसर विल बी 20 डेज. क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. नाउ let's suppose there is a person A and A can finish a work in 30 days, sorry 20 days, and another person B can finish a work in 30 days. आपको ऐसा बोल रहा है कि अगर A काम करता है तो उसको 20 दिन लगते हैं और B काम करता है तो 30 दिन लगते हैं. तो अगर A और B मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम हो सकता है आपका? ठीक. नाउ आप लोगों ने क्लास 8-9 तक ऐसा पढ़ा होगा कि जनरली हम अपने वर्क को 1 यूनिट मान के चलते हैं. तो हम ये देखते हैं कि ए अगर 20 दिन में पूरा काम खत्म कर पा रहा है तो ए का एक दिन का काम होगा 1/20. सिमिलरली बी का एक दिन का काम होगा 1/30. दिस इज नथिंग बट नोन एज 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी. ए का एक दिन का काम है 1/20 और बी का एक दिन का काम है 1/30. तो अगर मैं ए और बी दोनों का एक एक दिन का काम लूंगा तो वो हो जाएगा 1/20 एंड 1/30. इसका आप एलसीएम लोगे, 20 और 30 का एलसीएम 60. तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2. आपको मिला 5/60 विच इज नथिंग बट 1/12. मतलब जब ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो वो दोनों एक दिन में 1/12 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर पा रहे हैं एक दिन में. तो अगर एक दिन में काम का 1/12 हिस्सा कंप्लीट हो रहा है तो उनको एक्चुअली वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 12 डेज. ठीक है, दिस इज देयर 1 डे वर्क. तो 1 डे वर्क के हिसाब से 1 डे एफिशिएंसी दोनों की मिला के आती है 1/12. तो 1/12 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा आंसर 12 डेज.
क्लियर? ठीक, अब देखो नॉर्मली आप ऐसे ही 8 9 में लिया करते थे कि 1/1 लेके। नाउ ये थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है। इसका सबसे शॉर्टकट तरीका, आपको पता है ए के हैं 20 डेज और बी के हैं 30 डेज। सिंपल सा फॉर्मूला नोट कर लो, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, मतलब डेज को डायरेक्ट ले लो, 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, 600 अपॉन 50, आ गया आंसर 12 डेज। ठीक, पर ये कब लेना है? अगर आपको बोल रहा है कि दोनों एक साथ पूरा काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर द होल वर्क, तभी ये कंडीशन लेनी है आपको। डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला लगाना है, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, दैट इज 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30, राइट? लेकिन अगर मैं इसको दूसरे मेथड से लेना चाहूँ कि जब आपको एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करना है, तो कैसे करना है? आप सीधा सीधा इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 कितना आएगा? 60। ठीक, 60 मतलब आप ये अज्यूम कर लो कि हमारा वर्क है 60 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब फॉर एग्जांपल मैं दो कारपेंटर हैं ए और बी, और दोनों को मैं बोलता हूँ कि आपको 60 चेयर्स बनानी है, तो 60 यूनिट्स मतलब 60 चेयर्स। तो ए जो है वो 60 चेयर्स के लिए 20 डेज लेता है, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 60/20, दैट इज 3 चेयर पर डे, यानी 3 यूनिट्स पर डे। और वैसे ही आपको बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी 60/30, यानी 2 चेयर्स पर डे। यहां से आपको इनकी एफिशिएंसी मिल जाती है। यही दो चीजें जो है ये हमारे लिए है ए और बी की एफिशिएंसी। इतना नोट करो। ठीक है, तो हमारे पास ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई है। वो शॉर्टकट मेथड तभी बताया हूं जब आपको बोले कि दोनों पर्सन्स एक साथ काम कर रहे हैं, तभी वो शॉर्टकट लगाना, नहीं तो मत लगाना। ठीक, एफिशिएंसी आ गई। तो अब आप देखिए, सीधी सी चीज है, अगर मैं दोनों को ए और बी को इकट्ठा काम कराऊं, तो ये लोग एक दिन में कितने चेयर्स बना लेंगे? 3 + 2, दैट इज 5 यूनिट्स पर डे, या 5 चेयर्स पर डे, दैट्स द सेम थिंग। तो अब आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, टाइम होता है हमारे लिए वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना है मेरा? 60 चेयर्स का, तो वर्क हो जाएगा 60। एफिशिएंसी दोनों की मिलाकर कितनी है? 5। तो देखो आ गया आंसर 12 डेज। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई ऐसा जिसको कोई भी डाउट? ठीक, चलिए अब चलते हैं एक लेवल ऊपर।
We have three persons A, B, C. A takes 20 days, B takes 30 days, and C takes 60 days to complete the work. ठीक, तो अगर तीनों काम करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? अगेन आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा आपके पास? 60। अब आप एक एक की एफिशिएंसी निकाल दो। ठीक, एफिशिएंसी ए की कितनी आएगी? 60/20, दैट इज अगेन 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 60/30, दैट इज 2। और सी की एफिशिएंसी आएगी 60/60 यानी 1, मतलब वही 1 यूनिट पर डे, 2 यूनिट पर डे या 3 यूनिट पर डे, वही चेयर वाला हिसाब। तो अब आप अगर तीनों का एक दिन का काम लेते हो, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, कितना आएगा? 3 + 2 + 1, दैट इज 6 यूनिट पर डे। तो आपको टाइम पीरियड कितना लगेगा? टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम है मेरा 60 कुर्सियों का, एफिशिएंसी है 6, 10 डेज। ठीक है, नाउ अब जैसे हमने इसको निकाला कि 3 लोग एक साथ काम करें तो 10 दिन लग रहा है। इसी का शॉर्टकट तरीका, अगर आपको 3 पर्सन गिवन हो, जैसे 2 पर्सन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया था, 3 पर्सन का शॉर्टकट मेथड है a इंटू बी इंटू सी होल डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज 20, 30, 60 होल डिवाइड बाय, पहला प्रोडक्ट होगा आपका 20 इंटू 30 का प्लस 30 इंटू 60 एंड देन प्लस 20 इंटू 60। ऑल्सो पूरा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई मत करो, मेहनत लगेगी, सीधा सीधा नीचे ले लो। 20 एंड 30 का हो गया 600 प्लस 1800 प्लस 1200। तो देखो आपका आंसर ज्यादा इजीली यहां से आएगा, न्यूमरेटर को पूरा मल्टीप्लाई ना करते हुए। 3600, तो 2 जीरो का कहीं से काट दो, एंड 6 6 36, 3 2 6, 2 10, मतलब आपको पूरा बस कैंसिल करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा कैसे भी करके। वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा इंस्टेड ऑफ पूरा आप एक साथ लिखोगे। ये 3 लोगों के एक साथ काम करने का शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो। क्लियर सबको? बहुत बढ़िया। नाउ ये हो गए 2 कंडीशंस। थर्ड कंडीशन इज
MDH का फॉर्मूला, ठीक है। M1 D1 H1 is always equal to M2 T2 H2। MDH मसाले नहीं है ना, मैन डेज आवर्स। M1 D1 H1 is always equal to M2 D2 H2, that is man days and hours, okay। So very simple example, like 30 men working 8 hours a day can complete a work in 60 days. So how many men are required if they all work for 6 hours a day and they have to complete the work in 80 days? 30 आदमी 8 घंटे रोज काम करते हैं और 60 दिन में काम खत्म होता है। तो वही काम अगर मुझे 80 दिन में खत्म कराना है, कंडीशन है कि हर आदमी 6 घंटे ही काम करेगा, तो मुझे कितने आदमियों की जरूरत है? सो बेसिकली यहीं पे आपका मेन है कि आपको ये कंडीशन जो है, दिस इज M1 60 डेज हो गया, D1 8 आवर्स हो गया, H1 नंबर ऑफ आवर्स, D2 आपको पता है दैट इज 80, H2 आपको पता है दैट इज 6। तो आपको बचा सिर्फ एक चीज विच इज M2, ये आपको निकालना है। तो एक इक्वेशन एक अननोन होता है, पुट करो वैल्यू और निकाल के बताओ। गुड। ठीक है, आंसर आ रहा होगा 30, आपको M2 की वैल्यू मिल जाएगी 30, वो आपका आंसर होगा। एकदम क्लियर है, अगर पुट भी करोगे तो बहुत सिंपल है, आपकी इक्वेशन सीधे सीधे बन जाएगी। 30 इंटू 60 इंटू 8 आवर्स इक्वल टू M2 एज इट इज रहने दो क्योंकि नंबर ऑफ मैन हमें नहीं पता, इनटू नंबर ऑफ डेज हो गए मेरे लिए 80, नंबर ऑफ आवर्स हो गए 6, तो 6 10 जा 8 10 जा 10 10 कैंसिल, आपको वापस से मिल गया M2 30। क्लियर, किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं शीट की ओर। मैंने शीट ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की है, मैं यहाँ स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ, बस 1 मिनट। Okay, so this is the sheet. Now, as you can see, the first question is A can do work in 6 days and B in 9 days.
हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क? इसका शॉर्टकट तरीका बता चुका हूं, 6 into 9 upon 6 plus 9, तो आपका आंसर होगा 54 upon 15। तो कैंसिल करिए, 3 18 जा 3 5 जा मतलब 18/5 डेज कितना आएगा? 3.6। That is option 3. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया आप लोग को 3.6 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Next, moving to second question. A can complete a work in 6 days while B can complete the same work in 12 days. So if they work together and complete it, the portion of work done by A is. ना देखो, आपको बोल रहा है कि अगर A काम करता है तो 6 दिन लगते हैं और B अगर काम करता है तो 12 दिन लगते हैं। ना दोनों अगर मिलके करते हैं तो उसमें से कितना पोर्शन A करेगा, इसको आप पूरा निकाल सकते हो, बट अननेसेसरी उतना जाने का आपको मतलब नहीं है। सीधा सा हिसाब, एफिशिएंसी होती है हमारे लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मैंने ये चीज आपको बताई है। तो सिंपल सी चीज याद रखिए कि अगर दो पर्सन है ए और बी, तो एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय ए। जैसा आपने स्पीड और टाइम का रिलेशन निकाला था जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता था, तो इनवर्स में वही है कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ बी एंड ए का टाइम पीरियड। ठीक, तो ये सेम कंसेप्ट मैं यहां लगाऊंगा। आपको ए के लिए गिवन है 6 दिन, बी के लिए गिवन है 12 दिन, तो एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी आपको मिलेगी टाइम टेकन बाय बी दैट इज 12 अपॉन टाइम टेकन बाय ए दैट इज 6। कितना होगा ये रेशियो? 2:1। मतलब आपको एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू एफिशिएंसी ऑफ बी मिलती है नथिंग बट 2:1 मिला। अब आप देखो सीधा यहीं पे आ जाएगा कि अगर दो काम ए कर रहा है तो एक काम कौन करेगा? बी। तो टोटल काम कितना होगा? 2+1। अगर ए 2 चेयर बनाता है तो बी 1 चेयर बनाएगा, तो टोटल चेयर कितनी बनी? 3, और उसमें से ए ने कितनी बनाई? 2। So this is nothing but the portion of work completed by A. A कितना काम करेगा वो आपको मिल जाएगा as 2/3। ये आपका आंसर। आपको एफिशिएंसी का रेशियो अगर मिल जाए तो सब हो जाएगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका, P takes 5 hours more than Q to complete a work. Working together, they completed the work in 6 hours. Q alone could complete the work in how many hours?
अगर P काम करता है तो उसको Q से 5 घंटे ज्यादा लगते हैं, और दोनों मिलके करते हैं तो 6 घंटे लगते हैं। तो देखो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मान लो Q को लगते हैं X आवर्स, तो P को कितने घंटे लगेंगे? X प्लस 5 आवर्स, राइट? P को लगेंगे X प्लस 5 आवर्स। मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताया था? P इंटू क्यू अपॉन P प्लस क्यू। ए और बी की जगह P और Q है, तो दोनों मिला के कितने घंटे में काम कर रहे हैं? 6। तो इस शॉर्टकट का आंसर 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन में, सीधा सीधा देखो, x प्लस 5 इंटू एक्स होल डिवाइड बाय x प्लस 5 प्लस एक्स इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x मिलेगा तो q का आवर्स मिल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x होल डिवाइड बाय 2x प्लस 5 इक्वल टू 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 12x प्लस 30। ठीक, तो आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना नोट करो। सारे आंसर चेक करो, एक नेगेटिव आना चाहिए एक्स का वैल्यू। ठीक, नाउ इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। लाइक आपकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो आपको 30 को ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ना है जिसका सम या डिफरेंस आपको 7 मिले, लाइक 10 और 3। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो देखो माइनस 10 और प्लस 3 का आया क्या रिजल्टेंट? माइनस 7। अब आप x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए तो भी बचा x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक आपको मिल रहा है x माइनस 10, दूसरा आपको मिल रहा है x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आप इक्वेट करोगे तो एक तरफ आपको मिलेगा x इक्वल टू 10, दूसरी तरफ आपको मिलेगा x माइनस 3। x इज नथिंग बट द नंबर ऑफ डेज विच वी अज्यूम्ड। तो नंबर ऑफ डेज आपके नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, तो ये आंसर नेग्लेक्ट हो जाएगा आपका क्लियरली। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 10। दैट इज योर फाइनल आंसर। हमने x क्या लिया था? q के नंबर ऑफ आवर्स। तो q अलोन का पूछा है आपको, तो q अलोन कैन वर्क इन 10 आवर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है?
चलिए क्वेश्चन फोर्थ बनाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था, ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, ये पेयर लेने के लिए बताया था, वही फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। 10 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन 10 12 का प्रोडक्ट प्लस 12 15 का प्रोडक्ट प्लस 10 15 का प्रोडक्ट, दैट इज 10 इंटू 12 इंटू 15 होल डिवाइड बाय 120 150 280 270 270 180, ये 450 आएगा। 0 कटा 15 3, आपका आंसर आ जाएगा 4 डेज। आ गया? इसका आंसर 6 दिन आया है भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A and B can complete a work in 12 days together. A alone can do a piece of work in 20 days. So if now B does the work only for half a day daily, then the number of days required to complete the work by A and B together is। थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है A को लगते हैं 20 दिन, लेकिन अगर A और B मिला के काम करते हैं तो लगते हैं 12 दिन। अब इसमें B का तो आपको पता नहीं है, तो पहले बी के नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। दूसरा, अगर उसकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है, वो हाफ डे ही काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे। ठीक, अब आपको मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया है क्या, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू, वो चीज कितनी गिवन है आपको, 12। यहाँ पे ए की वैल्यू 20 पुट करिए सीधा, तो 20 into b days upon 20 plus b k days, this gives you 12। find the value of b। पूरा एकदम ना, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। 4 3 से कैंसिल हुआ, 4 5 से कैंसिल हुआ। अब इक्वेशन ज्यादा इजी होगी। 5b इक्वल टू 240 प्लस 3b, सॉरी नॉट 240, 60 60 प्लस 3b। तो देखो आपको आंसर मिल रहा है 2b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 30 डेज, मतलब बी अकेला काम करेगा तो 30 दिन में कर सकता है।
ठीक। अब यहीं पे आपका क्वेश्चन का मेन ट्रिक है। देखो, अगर बी अकेले काम करता है तो उसको 30 डेज लगते हैं इन जनरल, लेकिन अगर उसकी एफिशिएंसी आधी हो जाए, तो अगर कोई इंसान दिन के 10 घंटे काम करता है और 10 दिन में कंप्लीट करता है मान लो, तो अगर वो दिन के 10 की जगह 5 घंटे काम करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा? वर्क एफिशिएंसी आपकी हाफ हो गई है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? डबल ना। तो जो उसको 3 दिन लगना चाहिए, तो अब बी को कितने दिन लगेंगे? 60। क्लियर? अब आपको सिर्फ वही चीज करनी है कि आपके पास बी की नई वैल्यू है 60 और ए की इनिशियल वैल्यू थी 20। इसको वापस इस फॉर्मूले में डालो और नया नंबर ऑफ डेज निकालो। क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है कि अब अगर बी आधा दिन काम करता है तो ए और बी को मिला के कितने दिन लगेंगे। तो ए हो गया 20, बी हो गया 60। निकालो। That is 20 into 60 upon 20 plus 60. कितना आ रहा है? करेक्ट, 15 दिन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन सो अ फील्ड इन 8 and 12 hours रेस्पेक्टिवली। अगर अलग अलग करेंगे तो 8 घंटे और 12 घंटे में काम कर पाएंगे। If they work in stretches of 1 hour alternatively, गंगा beginning at 9 AM, मतलब ऑल्टरनेट काम करेंगे। पहले 1 घंटे गंगा काम करेगी, फिर अगले घंटे सरस्वती काम करेगी, फिर अगले घंटे गंगा काम करेगी, फिर अगले घंटे सरस्वती काम करेगी। एक एक घंटे करके लोग करेंगे काम। ठीक है? इस कंडीशन में आपका काम अगर सुबह 9 बजे चालू हो रहा है तो काम खत्म कब होगा? नाउ दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट वर्क। तो इसको आपको कैसे करना है मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। नाउ आपको उनके लिए गिवन है 9 hours and 12 hours। टेक दी एलसीएम। सबसे पहला काम ले लो एलसीएम करने का। 9 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? बोलो कितना? करेक्ट, 36। तो हम ये ले लेते हैं कि हमारा नंबर ऑफ वर्क है टोटल 36 यूनिट्स। तो यहाँ से अगर हम गंगा की एफिशिएंसी निकालेंगे तो वो आएगी 36/9, दैट इज 4। मतलब आप ये समझ लो कि 36 स्क्वायर फीट का लैंड है, तो उसको 9 घंटे में करी तो वो 1 घंटे में 4 स्क्वायर फीट का काम कर पा रही है। 8 है कि 12 है? 9 है? अच्छा 8 है, सॉरी, ओके 8 है। तो 8 और 12 का एलसीएम तो 24 आ जाएगा। ज़्यादा इजी हो गया। तो आपका एलसीएम आएगा 24 यूनिट्स। वो आपका काम आप अज्यूम करो, दैट इज योर वर्क। तो सिंपल है, गंगा की एफिशिएंसी आएगी 24/8, दैट इज 3। ठीक है? और वहीं सरस्वती की एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो वो आएगी 24/12 एंड दैट इज 2। तो देखो, हर घंटे अगर हम निकालें तो गंगा सरस्वती चलते जाना है ऐसा। तो 3 + 2 + 3 + 2 ये ऐड होते होते कब जाके 24 काम खत्म होगा?
कितने बार ऐसा करूंगा 3 2 3 2 करके कि मेरे को 24 मिले? हम्म, देखो अगर मैं इन दोनों का पेयर लेता हूँ 3 2 3 2 का, तो टोटल काम कितना हुआ? 5 यूनिट्स। तो पहले 5 5 करके 20 के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 × 4, अगर ऐसा 4 बार करता हूं तो कितना काम हो जाएगा? 20 यूनिट्स हो गया। लेकिन ये 4 साइकिल चली ना, मतलब दिस ऑल्टरनेट इज नोन एज 1 साइकिल। इस एक पेयर को मैं एक साइकिल बोल रहा हूँ कि पहले 1 घंटे गंगा, फिर 1 घंटे सरस्वती। ऐसे करके 5 बार चलाऊंगा तो कितना काम हुआ मेरा? 20 यूनिट्स। अभी भी रिमेनिंग कितना बचा है? 4। तो देखो अगले बार फिर गंगा काम करेगी 1 घंटे के लिए, तो कितना यूनिट वर्क हो जाएगा? 3। अभी भी कितना बचा है? 1 यूनिट लेफ्ट है ना। तो इस 1 यूनिट को अगर सरस्वती 2 की एफिशिएंसी से करेगी तो 1 यूनिट डिवाइड बाय 2, मतलब आधा घंटा और लगेगा। तो पहली बात, आपका ये जो काम है ये 1 घंटे का काम नहीं है, ये काम 2 घंटे का है। तो 2 आवर्स की जो साइकिल है, ऐसी कितनी साइकिल्स चल रही है टोटल? 4 साइकिल्स, मतलब कितने घंटे हुए? 8 आवर्स। प्लस गंगा का 1 घंटा और प्लस ये आधा घंटा और, टोटल काम कितना हुआ? 8 घंटे ये, 1 घंटे गंगा के और आधा घंटा ये, 9 करेक्ट, 9.5 आवर्स आपका आंसर आएगा। बट वो 9 बजे से काउंट करना है ना, सुबह के 9 बजे से। नोट करो। ठीक है, तो टोटल 9.5 आवर्स लगे, और ये 9.5 आवर्स आप काउंट करोगे फ्रॉम 9 AM, तो 6:30 PM पे जाके आपका काम कंप्लीट होगा। ठीक, विच इज आई गेस कौन सा ऑप्शन है पता नहीं। ऑप्शन नंबर 2। क्लियर सभी को?
नाउ अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न का है बट थोड़ा सा अलग है। आप बोल रहा है डी और सी है और ये सेपरेटली बी ए इज असिस्टेड अल्टरनेट, मतलब पहले दिन ए के साथ बी, फिर दूसरे दिन ई, फिर चौथे दिन ए के साथ सी। तो इस कंडीशन से अगर आप चलते हो तो कितने दिन लगेंगे? ओके, अब क्लियर है वॉइस? तो इनिशियली आपको बोल रहे हैं कि पहले दिन ए के साथ बी काम करेगा, दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा, तीसरे दिन ए के साथ बी काम करेगा, चौथे दिन फिर ए के साथ सी करेगा। ये कहानी चलनी है तो कितने दिन में काम खत्म होगा? चलो ट्राई करो। सबसे पहला काम तो आपको एलसीएम निकालने का करना है, उसके बाद एफिशिएंसीज निकालोगे, फिर दिमाग लगाओगे। करो। एनीवन?
एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा? ग्यारह, 20, 55। 55 और 11 का एलसीएम तो 11, 55 ही आ जाएगा सीधा सीधा, है ना। और चाहो तो ले लो, थोड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा तो 55 इंटू 20 आपको मिल जाएगा डायरेक्टली 1100 यूनिट्स। चाहो तो वैसा ले लो, ठीक। नहीं तो आप अगर 55 और 20 का भी एलसीएम निकालते हो तो देखो उसकी टेक्निक होती है 5 इंटू 11 है, ये है 5 इंटू 4। जो कॉमन है वो एक बार और जो अनकॉमन है वो भी एक बार। तो 5 इंटू 4 इंटू 11 कितना आएगा, 220। तो आप अपना काम अज्यूम कर लो 220 यूनिट्स। अब आपका अगर काम 220 यूनिट्स है तो अब हमारा काम बचता है एफिशिएंसी निकालने का। तो ए की एफिशिएंसी होगी कितनी, 20। बी की एफिशिएंसी होगी 220/20 दैट इज 11। और सी की एफिशिएंसी होगी 4। ठीक, क्लियर है यहां तक? गुड। अब देखो आपको काम कैसे करना है मेनली, वो ध्यान से देखो। आपको पहले दिन ए और बी को रखना है, दूसरे दिन ए और सी को रखना है, फिर तीसरे दिन ए और बी को, एंड सो ऑन। तो मैं अगर लूंगा फर्स्ट डे ए एंड बी, सेकेंड डे ए एंड सी, एंड सो ऑन अगर लेता हूं थर्ड डे ए एंड बी, ये कहानी चलाते रहना है और आपका काम होना चाहिए टोटल 220 यूनिट का। 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखो आप ए और बी की एफिशिएंसी ऐड करोगे तो पहले दिन हुआ 20 प्लस 11, सॉरी 31, नॉट 33, इट विल बी 31। दूसरे दिन ए और सी का ऐड करोगे तो ए और सी का मिला के कितना होगा, 24। फिर तीसरे दिन 31 की एफिशिएंसी से काम होगा, फिर चौथे दिन 24 की एफिशिएंसी से। ऐसा करते करते आपको पूरा काम 220 करना है। तो आप इसको क्या करो, इन दोनों का पेयर लो, कितना आ रहा है 31 प्लस 24, 50। मतलब 55 यूनिट काम हो रहा है, बट इन हाउ मेनी डेज, 2 डेज। ये 55 मिनट काम हुआ तो फर्स्ट डे और सेकेंड डे। अब ऐसे 55-55 करके देखो तो जरा 220 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है ना, कितनी बार करना पड़ेगा? तो आपको ऐसे 4 टाइम्स तक काम करवाना है, 4 टाइम्स आपको काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस एक साइकिल में अगर आपका 55 दिन का 55 यूनिट का काम है तो वो कितने दिन में हो रहा है, 2 दिन में ना। तो 2 days इंटू 4 कितना आया? क्योंकि आप 55-55 करके 4 बार काम कराओगे, लेकिन हर 55 यूनिट 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो आपका एक्चुअल आंसर आएगा 8 डेज। पहले दिन 2 लोग मिलके 31 यूनिट काम करते हैं, दूसरे दिन 2 लोग मिलके 24 यूनिट। तो ऐसे 55 यूनिट की साइकिल आपको 4 बार चलानी पड़ेगी, लेकिन वो 55 यूनिट 2 दिन में होता है। ऑल्टरनेट वाले में यही ट्रिक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को?
तो आपका आंसर आ रहा है 8 days, विच इज आई गेस ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। A and B together can complete a work in 20 days. B and C together can complete the same task in 30 days. A and C together can complete the same task in 40 days. दो दो लोग के पेयर का आपको डेज बता रहा है। तो what is the ratio of the number of days taken by A when completing the same task alone to the number of days taken by C when completing the same task alone? मतलब आपको बेसिकली A और C के डेज का रेशियो निकालना है, ठीक। पर आपको पेयर में गिवन है, तो अगर आपको पेयर में गिवन है मतलब A प्लस बी तीनों मिला के, सॉरी दोनों मिला के 20 दिन, B प्लस C दोनों मिला के 30 दिन, और A और C दोनों मिला के 40 दिन, ठीक। अभी कुछ मत करो, सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इसको आप ले लो x, इसको ले लो y, इसको ले लो z। तो मैंने जो आपको वो फॉर्मूला बताया था ना, ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ उस फॉर्मूले में ये तीन वैल्यूज पुट करो, 20 30 40 वाली, ठीक है। मतलब इसको आप एक्स वाई जेड लेके चलना कि एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैं ए और बी को एक आदमी मान रहा हूं एक्स, बी और सी को एक आदमी मान रहा हूं वाई, और ए और सी को एक आदमी मान रहा हूं एक्स। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये करके मेरे को बस बताओ आंसर क्या आ रहा है। इतना करो बस, ये आधा काम है आपका। सॉरी एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं था, हाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, यानी 20 30 40 होल डिवाइड बाय 20 इंटू 30, डेसिमल मत समझ लेना, वो पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई है, 30 इंटू 40 प्लस 20 इंटू 40, बस ये निकालो। 1800 और 800 2600, 120 बाय 13 डेज आ रहा है ना। हमने को एफिशिएंसी निकालने बोला ना, मतलब नंबर ऑफ डेज। सॉरी गाइस, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हो गई है ना। आपको गिवन है a प्लस बी इक्वल टू 20, बी प्लस सी इक्वल टू 30 एंड a प्लस सी 40, यही गिवन है क्या? इसका एलसीएम निकालो।
हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, वहां से टाइम पीरियड आ जाएगा यार, ज्यादा इजी पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 120। तो अब आप देखिए अगर आप एलसीएम निकाले हो तो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर ए और बी मिला के काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है 6 यूनिट। बी और सी मिला के काम करते हैं तो 120/30 दैट इज 4 यूनिट। और ए और सी मिलके काम करते हैं तो 3 यूनिट। इन तीनों को ऐड करो, ए बी प्लस बी सी प्लस मतलब ए प्लस बी प्लस सी करके ऐड करो तो देखो क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 13 यूनिट्स। यानी कि ए बी और सी दोनों का मिलाकर आपको एक दिन का एफिशिएंसी पड़ता है 6.5 यूनिट। क्योंकि आप अगर देख रहे हो तीनों को ऐड कर रहे हो तो ऐड करने से ए 2 बार आ रहे हैं, मतलब ए के जैसे 2 आदमी काम कर रहे हैं, बी के जैसे 2 आदमी काम कर रहे हैं, सी के जैसे 2 आदमी काम कर रहे हैं, मतलब ए बी सी तीनों मिला के 6 इंसान का काम हो रहा है और वो 13 यूनिट हो रहा है। तो अगर आपकी एफिशिएंसीज को आधा आधा कर दूंगा तो 13 की जगह 6.5 यूनिट काम होगा। अब देखो आपको पता है कि ए और बी मिलके 6 यूनिट करते हैं, लेकिन ए बी और सी मिलके 6.5 यूनिट करते हैं, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आएगी 6.5 माइनस 6 कितना 0.5। वैसे ही आप बी और सी की वैल्यू को पुट करो तो आपको ए भी मिल जाएगा। ए कितना मिलेगा 6.5 माइनस 4 यानी 2.5 यूनिट्स। इतना नोट करो फिर बता रहा हूं। ए बी और सी के जैसे डबल काम कर रहे हैं, हर इंसान का 2-2 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 13 यूनिट होता है। तो अगर हर इंसान एक एक बार काम करेगा तो 6.5 यूनिट काम हो रहा है। उस 6.5 में से ए और बी मिला के 6 यूनिट कर रहे हैं, वो यहाँ पे पुट किया तो आपको सी की एफिशिएंसी अकेले की मिल गई आधा यूनिट पर डे। वैसे ही बी और सी की एफिशिएंसी भी यहाँ पुट करूंगा तो आपको ए की एफिशिएंसी मिल गई 2.5 यूनिट। बस यहीं से आपका काम आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आएगा 2.5 डिवाइड बाय 0.5 कितना 5:1 राइट। तो टाइम पीरियड ऑफ सी टेकन बाय टाइम पीरियड ऑफ ए भी कितना होगा, या चलो उल्टा ही ले लो टाइम पीरियड ऑफ ए अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सी। ये बताया था कि इसका इन्वर्स करना पड़ता है कि एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा इन्वर्सली होता है टाइम के। तो अगर ए और सी की एफिशिएंसी का रेशियो 5:1 आ रहा है तो उनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या आएगा आ गया। किसी को कोई डाउट पूछ लो। ठीक है, तो आपका आंसर है 1:5 दैट इज ऑप्शन नंबर 4।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. A and B working separately can finish in 18 and 12 days. A started the work and B joined him after some days. कुछ दिन के बाद B ने ज्वाइन किया और दोनों ने मिलके पूरा काम 12 दिन में कंप्लीट किया. So after how many days, ठीक है, आफ्टर ए डिड बी ज्वाइन, कितने दिन बाद ज्वाइन किया वही आपको पूछ रहा है. कुछ दिन बाद ज्वाइन किया तो कितने दिन बाद. ठीक, तो अब आप देखो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, आपको पता है ए का है 18 दिन और बी का है 12 दिन. एलसीएम कितना आएगा 18 और 12 का 36. तो यहां से आप एक एक की एफिशिएंसी निकालो. पहले ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3. ठीक है, अब देखो आपको बोल रहा है कि बी ने कुछ दिन बाद ज्वाइन किया, तो हम ये मानते हैं कि ए अलोन वर्कड फॉर x डेज. लेकिन टोटल काम कितने दिन में हुआ 12 दिन, राइट. तो ए की एफिशिएंसी अकेले की x डेज तक प्लस ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 12 माइनस x डेज तक. क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल 12 में से 4 दिन ए अकेले काम किया, तो ए का मेहनत इंटू 4 दिन प्लस ए और बी का मेहनत इंटू बचे हुए कितने दिन होंगे 4 माइनस करने से 8 दिन. ये टोटल मिला के मेरा टोटल काम कितना है 36. तो यहाँ पे ए की जगह आप पुट करोगे 2, बी की जगह पुट करोगे आप 3 और पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा. जैसे 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 12 माइनस एक्स तो इक्वल टू 36. आपकी इक्वेशन आ गई. सॉल्व करो, x निकालो. इक्वेशन ओपन करोगे 2x प्लस ये 5 हो गया, 5 12 60 माइनस 5x इक्वल टू 36. तो आपको मिलेगा 3x इक्वल टू 24. तो आ गया x इक्वल टू 8. मतलब b ने 8 दिन के बाद ज्वाइन किया काम. दैट इज ऑप्शन 1. Okay, I'll explain once again, Arya. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि A alone worked for some days and then B joined him. तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि A ने अकेले कुछ दिन तक काम किया, that is number of days is x. उसके बाद A और B दोनों एक साथ मिलके 12 माइनस x डेज तक काम करेंगे ना, क्योंकि अगर A 6 दिन काम किया तो बाकी बचे 6 दिन में A और B मिल के करेंगे. तो उसी के थ्रू आपकी इक्वेशन बनेगी A की एफिशिएंसी x दिन तक अकेले प्लस
ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी बचे हुए दिन मतलब 12 माइनस एक्स, और ये पूरा मिला के आपका टोटल काम होगा। टोटल काम था हमारा 36। ए की एफिशिएंसी हमारी आई थी 2, तो 2 इंटू एक्स प्लस ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी होगी 2 प्लस 3 दैट इज 5 इंटू 12 माइनस एक्स डेज तक। ए का काम अकेले, ए और बी का काम कंबाइंड, ये दोनों मिला के टोटल काम मेरा होना चाहिए 36। यहाँ से एक्स आ जाएगा 8। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 3 वाला है। A B C can do a piece of work in 24, 30, 40 days. They began to work but C left 4 days before the completion of work. मान लो जितने भी दिन लगने चाहिए थे, फॉर एग्जाम्पल अगर उन लोगों को 25 दिन टोटल लगने हैं, मतलब पूरा काम अगर 25 दिन में कंप्लीट हुआ होगा, तो उससे 4 दिन पहले सी ने छोड़ दिया। तो क्वेश्चन वही है कि इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन, एक्चुअली कितने दिन में काम खत्म हुआ। चलो ट्राई करो तो।
कितना आ रहा है आंसर, किसी का आया? आर्या, भावना, दीक्षा, कोई तो बोलो आंसर। ओके आपको बता रहा है एक ही वर्किंग डेज कितने हैं, एक सेकंड, 20, 24, 30, 40, ठीक है। ए के नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 24, बी के नंबर ऑफ वर्किंग डेज है 30, सी के नंबर ऑफ डेज है 40। एलसीएम 120। तो यहाँ से हम निकालते हैं तीनों की एफिशिएंसीज को। ए की एफिशिएंसी आएगी 5, बी की एफिशिएंसी आएगी 4 और सी की एफिशिएंसी आएगी 3। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई इन यूनिट्स पर डे। इसका आंसर आया आर्या, कैलकुलेशन मिस्टेक। नाउ अब आप देखो, आपको वो बोल रहा है कि पूरा काम जितने भी दिन में हुआ उससे 4 दिन पहले सी ने छोड़ दिया। सी लेफ्ट 4 days बिफोर द कंप्लीशन। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा पूरा काम जो हुआ है वो x days तक कंप्लीट हुआ है, मतलब जितने भी दिन लगे हमें नहीं पता, काम कंप्लीट होने में x days लगे हैं। अब आप ये देखो कि पहले कुछ दिन, कितने दिन, 4 दिन पहले तक, ठीक है। अगर मान लो तो पूरा काम फॉर एग्जाम्पल 25 दिन में होना चाहिए था, तो 25 में 4 माइनस करोगे तो कितना, 21। तो 21 दिन तक कौन काम करते, ए बी सी तीनों मिलके करते ना, तो इसीलिए ए बी सी इंटू एक्स माइनस 4 days, 3 लोग मिलके x माइनस 4 days तक काम किए, प्लस बचे हुए 4 दिन में कौन काम कर रहा है, ए और बी। वो लोग कितने दिन काम किया अकेले, 4 दिन ना, क्योंकि आखिरी के 4 दिन दोनों काम करेंगे। ये टोटल काम कितना होना चाहिए, बस a प्लस बी प्लस सी आपको मिलेगा 12, तो 12 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस ए और बी मिला के आएगा 9, तो 9 इंटू 4 इक्वल टू 120 प्लस 36 इक्वल टू 120। तो यहां से आपको इक्वेशन मिलेगी 12 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 84 ना, तो 12 7 से 84, तो x माइनस 4 इक्वल टू 7, तो x आएगा 11। ये आपका आंसर। उसने क्वेश्चन में वही पूछा था कि कितने दिन तक काम चला है टोटल। अरे आपने एक्स डेज किसको लिया है पहले ये बता दो, भले अनम्यूट करके बोल दो, कोई इशू नहीं है। एक्स डेज लिए किसको, टोटल वर्क को लिए हो कि सर टोटल वर्क को नहीं, मतलब ए प्लस बी, मतलब तीनों ने जब साथ में जितने दिन वर्क किया उसको एक्स लिया। हाँ आपने उसको एक्स लिया है ना, हाँ तो आपका उस इक्वेशन को सॉल्व करने से x7 आया। हाँ यस सर। तो टोटल काम, अब अगर ए बी सी मिलके 7 दिन काम किए, उसके अलावा ए और बी भी तो 4 दिन काम किए ना, यस सर हाँ। तो टोटल कितना आएगा, 11 days ओके। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तरीका गलत नहीं था, बस हाँ तुमने लास्ट का 4 दिन ऐड नहीं किया है।
क्लियर सभी को? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो आपका आंसर आया 11 डेज। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस आपके पास हैं, नेक्स्ट क्लास के पहले प्रैक्टिस करना। ठीक है, जितना बने, बाकी कुछ तो उसमें थोड़ा इधर उधर के हैं, जितना भी बने।